स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन गाइड में। इस सप्ताह हम पाठ 10 पढ़ेंगे। मई 31 से जून 6 के लिए। शीर्षक है जिसका अंत आ गया है। साबत दोपहर इस सप्ताह के अध्ययन के लिए पढ़े प्रकाशित वाक्य 6 का 12 से 17, मत्ती 24 का 36 से 44, उत्पत्ति 6 का 1 से 8, दूसरा पत्रस 2 का 4 से 11, उत्पत्ति 18 का 17 से 32, दानियल 7 का 9 और 10। याद वचन। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। पहला कुरिन्थियों 10 का 11 और 12। बाइबल परमेश्वर के लोगों के वृत्तांतों से भरी हुई है जो भविष्य की घटनाओं की ओर संकेत करे, और यह हमें वर्तमान सत्य को समझने में मदद करने की कुंजी रखता है। वास्तव में उनमें से कुछ वृत्तांत आश्चर्यजनक विवरण के साथ अंतिम दिन की घटनाओं का पूर्वाभास देते हैं, जो हमें दानियल और प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक व्यापक आधार प्रदान करते हैं। किसी व्यक्ति की अंतरात्मा की स्वतंत्रता का उल्लंघन किए बिना परमेश्वर घटनाओं को उन तरीकों से संचालित करने में कामयाब रहा जो भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि अंतिम दिनों में क्या होगा। यह पूरी तरह से फिट बैठता है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कहानियां स्पष्ट है, क्योंकि नया नियम अंतिम दिन की घटनाओं का वर्णन करते समय विशेष रूप से उनका उल्लेख करता है। सदोम और अमोरा, जल प्रलय आदि। दूसरों को सावधानी पूर्वक विचार और अन्वेषण की आवश्यकता होती है, ताकि उनसे उन सत्यों को प्राप्त किया जा सके जो हमें परमेश्वर के वचन में दिए गए हैं। अगले कुछ हफ्तों में हम कई प्रमुख कहानियों की खोज करेंगे, ताकि यह देखा जा सके कि उन्हें दूसरे आगमन, न्यायिक पड़ताल, अंतिम संकट और बहुत कुछ जैसी घटनाओं के बारे में क्या कहना है। और इन सब के माध्यम से हम मसीह को केंद्र के रूप में पाते हैं, क्योंकि वह हमारे सभी भविष्य सूचक प्रयासों की नींव और अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। रविवार जून 1 के लिए। शीर्षक है मेमने का क्रोध। प्रकाशित वाक्य 6 का 12 से 17 पढ़े। अंतिम दिन की घटनाओं को अचानक सामने आते देख इन लोगों की प्रतिक्रिया पर विचार करें। आप उनकी प्रतिक्रिया के बारे में क्या नोटिस करते हैं? यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि खोए हुए लोग चिल्ला नहीं रहे हैं, यह क्या है या इसके पीछे कौन है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें पता है कि क्या हो रहा है। वे यीशु को मेमना के रूप में संदर्भित करते हैं, जिसके लिए मसीह की कहानी के बारे में कुछ जानने की आवश्यकता होगी। वे यह भी जानते हैं कि उसके क्रोध का महान दिन आ गया है, और वे एक निराशाजनक स्थिति में फंस गए हैं। कौन खड़ा हो सकता है? अंत से पहले सुसमाचार को पृथ्वी पर हर देश में ले जाया जाता है, मत्ती 24 का 14, और 3 स्वर्गदूतों के संदेश पूरे ग्रह पर पहुंचाए जाते हैं। और फिर भी ऐसे लोग भी होंगे जो सतर्क हो जाते हैं, जानकारी की कमी के कारण नहीं, बल्कि विश्वास करने और आज्ञा पालन करने से इनकार करने के कारण। यही कारण होगा कि ऐसे लोग अंतिम दिनों में खो जाते हैं। मत्ती 24 का 36 से 44 पढ़े। यीशु ने हमें बताया कि हमें नूह की कहानी से क्या सबक लेना चाहिए। यीशु हमें चेतावनी देने के लिए जल प्रलय की कहानी की ओर इशारा करता है कि उसका दूसरा आगमन कई लोगों के लिए आश्चर्य का कारण होगा। दूसरे आगमन की तरह जानकारी की कमी के कारण जल प्रलय दुनिया के लिए एक आश्चर्य के रूप में नहीं आई। नूह ने 120 वर्षों तक ऐसी दुनिया को उपदेश दिया जिसने विश्वास करने से इनकार कर दिया। उन्हें बताया गया कि क्या होने वाला है, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। इस बीच कई लोग खुद को आश्वस्त करते हैं कि लंबी अवधि बीतने का मतलब है कि भविष्यवाणियां झूठी है।
जल प्रलय की कहानी को संदर्भ के रूप में उपयोग करते हुए पतरस लिखता है, अंतिम दिनों में ठट्ठा करने वाले आएंगे, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने का वादा कहाँ है? क्योंकि जब ये बाप दादा सो गए, तब से सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। दूसरा पत्रस 3:3 और 4। जैसे जैसे प्रत्येक वर्ष बीतता जाएगा, ऐसी विचार भावना बढ़ती ही जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति के अपने अनुभव में यीशु का दूसरा आगमन या कुछ मामलों में तीसरा आगमन मृत्यु के एक क्षण से अधिक नहीं होता है, और हम सभी जानते हैं कि जीवन कितनी जल्दी बीत जाता है। यह परिप्रेक्ष्य हमें विलंब से निपटने में कैसे मदद कर सकता है? सोमवार, जून 2 के लिए शीर्षक है नूह का प्रचार। पतरस हमें याद दिलाता है कि बहुत से लोग मसीह की वापसी के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वे जानबूझकर भूल जाते हैं। दूसरा पतरस 3:5, जो जल प्रलय में हुआ था। आज भले ही दुनिया के पास एक महान जल प्रलय की सामूहिक यादगार है, प्राचीन यूनानियों से लेकर मायाओं तक आश्चर्यजनक संख्या में वैश्विक संस्कृतियां विनाशकारी बाढ़ की कहानी बताती है। नूह की कहानी आज शायद बाइबल के सबसे उपहासपूर्ण वृतांतों में से एक है। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, दुनिया जानबूझकर कहानी को एक मिथक के रूप में अलग कर रही है, भले ही इसे पुराने नियम में कितनी भी स्पष्टता और सरलता से दर्शाया गया हो और नए नियम में कई बार संदर्भित किया गया हो। मत्ती 24:37 से लेके 39 में यीशु ने कहा कि विश्व की स्थिति नूह के दिनों के समान होगी। इस परिच्छेद की तुलना उत्पत्ति 6:1 से 8 से करें। वे कौन सी नैतिक स्थितियां थी जिसके कारण बाढ़ आई? दोनों समयों के बीच क्या समानताएं मौजूद है? परमेश्वर के अंतिम दिनों के बचे हुए लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण सबक है जो सावधानी पूर्वक अध्ययन से सामने आता है। इब्रानियों 11:7 हमें बताता है कि नूह ने अपने घराने के बचाव के लिए एक जहाज तैयार किया, जिससे उसने जगत को दोषी ठहराया और विश्वास के अनुसार धर्म का वारिस हुआ। एक सदी से भी अधिक समय तक प्रचार करने की कल्पना करें, जिसमें जहाज में आपके अपने परिवार के अलावा दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि नूह एक आधुनिक प्रचारक होता, तो हम उसे असफल मानने के लिए उतावले हो सकते थे। दशकों तक उपदेश देने के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। सौभाग्य से इस समय दुनिया के कई हिस्से 3 स्वर्गदूतों के संदेशों के प्रति बहुत संवेदनशील है। प्रचार एवं आउटरीच हमारे अद्वितीय से इस संदेश का प्रचार कई स्थानों पर अविश्वसनीय रूप से प्रभावी साबित हो रहा है और कई लोग प्रभु को जानने के लिए आ रहे हैं। हम अभी तक उस बिंदु तक नहीं पहुंचे हैं जहां कोई परिणाम नहीं है। हालांकि हमें बताया गया है कि वह क्षण आ रहा है जब परीक्षा बंद हो जाएगी और दया का द्वार बंद हो जाएगा। इस प्रकार एक छोटे से वाक्य में जो तैयार थे वे उसके साथ विवाह में गए और दरवाजा बंद कर दिया गया। हमें उद्धारकर्ता के अंतिम सेवकाई के माध्यम से उस समय तक ले जाया जाता है जब मनुष्य के उद्धार के लिए महान कार्य पूरा हो जाएगा। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पेज 428। तब तक हमें एक चर्च के रूप में एक काम करना है। यदि हमारे व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचार प्रयास इस समय अधिक फलदायी नहीं दिख रहे हैं, तो हम निराश ना होना कैसे सीख सकते हैं? हमें अपनी प्रयास क्यों जारी रखने चाहिए? यूहन्ना 4:37 देखें। मंगलवार, जून 3 के लिए शीर्षक है सदोम और अमोरा की कहानी। पुराने नियम के एक और प्रमुख कहानी है जिसका अंतिम दिन की घटनाओं का वर्णन करते समय पतरस सीधा संदर्भ देता है, सदोम और अमोरा का विनाश। शहर शहर हर जगह अपनी दुष्टता के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं
और स्वर्ग से आग से नष्ट हुए जनसंख्या केंद्रों का पहला उदाहरण बन गए हैं। दूसरा पत्रस 2 का 4 से 11, यहूदा 5 का 8 और यजेकेल 16 का 46 से 50 पढ़े और सभी विवरण नोट करें। वे कौन सी नैतिक स्थितियां थी जिनके कारण इन शहरों का विनाश हुआ और आज भी कौन सी समानताएं मौजूद है। सदोम और अमोरा के वृतांत के माध्यम से इस ग्रह के अंतिम दिनों के लोगों को दी गई चेतावनी स्पष्ट है। अंततः दुष्ट भी आग से नष्ट हो जाएंगे, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 20 में स्पष्ट रूप से वर्णित है। पाप उल्लेखनीय रूप से भ्रामक है कि यह हमें अपने दिल की स्थिति से अंधा कर देता है, हमारे अपराधों को आत्म अनुमोदन के परत के नीचे छिपा देता है, जबकि दूसरों द्वारा की गई दुष्टता अक्सर हमारे लिए स्पष्ट रहती है। उसी अध्याय में जहां परमेश्वर ने इस बारे में बात की कि उन्होंने अपने राष्ट्र पर कितना प्यार बरसाया है, उन्हें राष्ट्र को यह भी चेतावनी देनी है कि हालांकि उसने वही पाप नहीं किए हैं। यजेकेल 16 का 47। यह वास्तव में सदोम से भी अधिक दुष्ट हो गया है। इज़राइल आध्यात्मिक व्यभिचार करते हुए वेश्या का अभिनय कर रहा था। यजेकेल 16 का 41। परमेश्वर के लोगों के आश्चर्य की कल्पना कीजिए जब उन्होंने सुना कि वे उन लोगों से भी अधिक दुष्ट थे जो अपने दुष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। यह कोई नई बात नहीं है, न केवल प्राचीन इस्राएल के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए। रोमियो 1 का 18 से 32 में पौलुस मानवीय बुराइयों की एक लंबी सूची प्रस्तुत करता है जो आज के सुसमाचार पत्रों के आधार पर लिखी जा सकती थी। अन्य जातियों के पाप के बारे में पौलुस के वर्णन का उद्देश्य यहूदियों में श्रेष्ठता की भावना पैदा करना नहीं था, बल्कि इसलिए था कि परमेश्वर के लोग अंततः अपने पापों की गंभीरता को समझ सके। जब नाथन ने दाऊद से बात की तो उसने वही किया। उसने एक अमीर आदमी की कहानी सुनाई जिसने एक गरीब आदमी से मेमना चुरा लिया। इस कहानी ने दाऊद के गुस्से को अत्यधिक उत्तेजित कर दिया। दूसरा सामुएल 12 का 5। क्योंकि अन्याय स्पष्ट लग रहा था, फिर भी यह नाथन की घोषणा थी, आप ही वह व्यक्ति है। दूसरा सामुएल 12 का 7, ताकि दाऊद खुद को कहानी में देख सके। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बाइबल मुख्य रूप से बाहरी दुनिया को नहीं बल्कि परमेश्वर के अपने लोगों को संबोधित है। जब हम प्रकाशित वाक्य 13 या 17 जैसे अनुच्छेद में वर्णित दूसरों के जघन्य पापों को देखते हैं तो यह एक चेतावनी है कि हम भी उसी जाल में फंस सकते हैं। बुधवार जून 4 के लिए शीर्षक है सारी पृथ्वी का न्याय। सदोम के विनाश के ठीक पहले एक दिलचस्प कहानी है जो मामरे के मैदानों पर घटित होती है। परमेश्वर 2 स्वर्गदूतों के साथ अब्राहम के सामने प्रकट हुआ। जब अब्राहम उन्हें देखता है तो वह स्वर्गीय आगंतुकों को भोजन के लिए आमंत्रित करता है और इस बिंदु पर परमेश्वर ने वादा किया है कि अब्राहम और सारा का एक बेटा होगा जो मसीहा तक ले जाएगा। यीशु वास्तव में अब्राहम की वंशावली से आया था। गलातियों 3 का 16 से तुलना करें। फिर कहानी अचानक अन्य दुष्ट शहरों की बात पर मुड़ जाती है। उत्पत्ति 18 का 17 से 32 पढ़े। इन पदों से हम परमेश्वर के चरित्र और अंततः हमारे ग्रह पर बुराई से निपटने की उसकी योजना के बारे में क्या सीख सकते हैं। परमेश्वर को हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है, लेकिन वह अपने उद्देश्यों और योजनाओं को मानव जाति से छिपाना नहीं चाहता है। भविष्यवक्ता आमोस हमें बताता है, निश्चय ही प्रभु परमेश्वर कुछ नहीं करता जब तक कि वह अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना भेद प्रकट ना कर दे। आमोस 3 का 7। इससे पहले कि परमेश्वर सदोम और अमोरा को नष्ट कर दे, उसने घोषणा की कि अब्राहम को जो कुछ होने वाला है उसके बारे में सूचित करना ही सही होगा। वह जल्द ही क्या देखने की उम्मीद कर सकता है।
परमेश्वर अब्राहम के साथ रहता है, जबकि दो स्वर्गदूत दुष्ट शहर में जाकर उन लोगों को बुलाते हैं जो उनकी चेतावनी पर ध्यान देंगे। कोई भी उन भविष्य सूचक स्वर्गदूतों के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता जो अंतिम दिनों में वही कार्य करते हैं जो बाबुल में रहने वाले परमेश्वर के लोगों को उससे बाहर आने के लिए बुलाते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 का 6 से 12, प्रकाशित वाक्य 18 का 1 से 4। जैसा कि अंतिम चेतावनी जारी की जा रही है, परमेश्वर अब्राहम के साथ चर्चा करता है कि क्या होने वाला है, और वह स्वेच्छा से खुद को कुल पिता के सवालों के अधीन कर देता है। अब्राहम पूछता है, तुम्हारे लिए ऐसा काम करना दुष्टों के साथ धर्मी को भी घात करना दूर हो। अब्राहम पूछता है, क्या सारी पृथ्वी पर न्याय ठीक ना करे? उत्पत्ति 18 का 25। अब्राहम न केवल सदोम के मामले की जांच कर रहा है, बल्कि वह परमेश्वर के चरित्र की भी जांच कर रहा है। इसी तरह अंत आने से पहले परमेश्वर स्वर्ग की किताबें खोलता है। प्रकाशित वाक्य 20 का 4 और 11 और 15, और हमें सबूतों की जांच करने की अनुमति देता है, इससे पहले कि वह अंततः पृथ्वी पर आग लगाए। अर्थात बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमारे पास 1000 वर्ष होंगे, जो अभी अनुत्तरित ही रहेंगे। इससे पहले कि प्रभु सोए हुए लोगों पर अंतिम न्याय करे, वह हमें यह समझने के लिए 1000 साल देता है कि किसके साथ क्या होगा और क्यों होगा। यह हमें उसके चरित्र के बारे में क्या बताता है, और वह सृजित प्राणियों की जांच के लिए कितना खुला है। अस्तित्व के लिए पूरी तरह से उस पर निर्भर प्राणी, और जिसके पास इन चीजों को जानने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है। गुरुवार जून 5 के लिए शीर्षक है आगमन पूर्व न्याय। दानियल 7 में पाया गया न्याय का वर्णन हमें पर्दे के पीछे की एक झलक देता है। यह देखने का एक विस्मयकारी अवसर है कि कैसे परमेश्वर पाप की समस्या को हल कर रहा है, और साथ ही उन लोगों को भी छुटकारा दिला रहा है जो उसके साथ एक वाचा संबंध में रहना चाहते हैं। दानियल 7 का 9, 10, 13, 14, 22, 26 और 27 में दिए गए न्यायिक पड़ताल का विवरण पढ़ें। न्याय में प्राथमिक फोकस क्या है? प्रक्रिया के अंत में क्या फैसला सुनाया जाता है? यह हमें उद्धार की योजना के बारे में क्या बताता है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि मानव जाति का न्याय परमेश्वर द्वारा किया जाता है। सबू उपदेशक 12 का 14 हमें आश्वासन देता है कि परमेश्वर हर काम का न्याय करेगा, और पौलुस हमें याद दिलाता है कि हमें एक दूसरे का न्याय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सभी मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। रोमियो 14 का 10। बेशक परमेश्वर को यह जानने के लिए रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं है कि कौन बचाया गया है या खो गया है, लेकिन स्वर्गदूतों जो हमेशा से उद्धार की योजना की जांच कर रहे हैं। पहला पतरस 1 का 12। स्वाभाविक रूप से प्रश्न होंगे। वे शैतान के विद्रोह के गवाह थे। उन्होंने स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूतों को स्वर्ग से निष्कासित होते देखा। प्रकाशित वाक्य 12 का 4। और अब परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति में ला रहा है। परमेश्वर किताबें खोलता है और संतों के सब कुछ देखने की अनुमति देता है। सदोम और अमोरा के लिए अब्राहम की विनती की कहानी, न्याय का एक प्रसार, हमें न्याय में कुछ महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। स्पष्टतः सदोम के पापों की जांच की जा रही थी। परमेश्वर उल्लेख करता है कि शहर की दुष्टता ने इसे ऐसी कलंकित कर दी थी कि इसके खिलाफ आक्रोश बहुत बड़ा था। उत्पत्ति 18 का 20। लेकिन केवल सदोम और अमोरा की ही उनके विनाश से पहले जांच नहीं की गई थी। परमेश्वर ने अब्राहम के लिए एक अध्ययन करने का द्वार भी खोला कि क्या परमेश्वर दुष्टों को नष्ट करने के अपने निर्णय में सही ढंग से कार्य कर रहा था या नहीं। इस बीच दानियल 7 में स्वर्गीय न्याय के बीच कौन प्रकट होता है? लेकिन मनुष्य का पुत्र यीशु। दानियल 7 का 13
मत्ती 20 का 28 भी देखें, जिसका प्रकट होना ही एकमात्र कारण है कि यह निर्णय परम प्रधान के संतों के पक्ष में किया जाता है। दानियल 7 का 22, उसकी संपूर्ण धार्मिकता ही उसके लोगों को न्याय दिलाती है। हमारे पवित्र परमेश्वर के सामने आपके सभी रहस्य उजागर होने पर न्याय में खड़े होने की कल्पना करें। न्याय के उस समय आपकी एकमात्र आशा क्या है? शुक्रवार का पाठ देखें। शुक्रवार जून 6 के लिए अतिरिक्त विचार एलन जी वाइट की किताब पेट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स में द फ्लड प्रीस्ट 101 102 पढ़ें। महायाजक शैतान के आरोपों से अपना या अपने लोगों का बचाव नहीं कर सकता। वह यह दावा नहीं करता कि इस्राएल दोष मुक्त है। गंदे कपड़ों में लोगों के पापों का प्रतीक जिसे वह उनके प्रतिनिधि के रूप में धारण करता है, वह स्वर्गदूत के सामने खड़ा होता है, उनके अपराध को स्वीकार करता है, फिर भी उनके पश्चाताप और अपमान की ओर इशारा करता है और पाप क्षमा करने वाले मुक्तिदाता की दया पर भरोसा करता है। विश्वास में वह परमेश्वर के वादों का दावा करता है। जो लोग प्रभु को खोजते हैं उनके विरुद्ध शैतान के आरोप उनके पापों का नाराजगी से प्रेरित नहीं है। वह उनके दोषपूर्ण चरित्रों पर प्रसन्न होता है, क्योंकि वह जानता है कि केवल उनके द्वारा परमेश्वर के नियम का उल्लंघन करके ही वह उन पर अधिकार प्राप्त कर सकता है। उसके आरोप पूरी तरह से यीशु मसीह के प्रति उसकी शत्रुता के कारण उत्पन्न हुए हैं। उद्धार की योजना के माध्यम से यीशु मानव परिवार पर शैतान की पकड़ को तोड़ रहा है और आत्माओं को उसकी शक्ति से बचा रहा है। मनुष्य अपनी ताकत से दुश्मन के आरोपों का सामना नहीं कर सकता। पाप से सने कपड़ों में अपना अपराध स्वीकार करते हुए वह परमेश्वर के सामने खड़ा होता है। लेकिन यीशु हमारा वकील उन सभी की ओर से एक प्रभावशाली दलील प्रस्तुत करता है, जिन्होंने पश्चाताप और विश्वास के द्वारा अपनी आत्माओं को उसके पास रखने का वचन दिया है। वह उनके मामले की वकालत करता है और कलवरी की शक्तिशाली तर्कों से उनके अभियुक्त को हरा देता है। परमेश्वर के कानून के प्रति उसकी पूर्ण आज्ञाकारिता ने उसे स्वर्ग और पृथ्वी में सारी शक्ति प्रदान की है और वह अपने पिता से दोषी व्यक्ति के लिए दया और सुलह का दावा करता है। चर्चागत प्रश्न पहला, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे संसार में हैं परंतु संसार के नहीं। यूहन्ना 15 का 19, यूहन्ना 17 का 14 से 16 देखें। हम खुद को दुनिया से बेदाग रखने की आवश्यकता के साथ दुनिया को जीतने की अपनी जिम्मेदारी को कैसे संतुलित करते हैं? याकूब 1 का 27। दूसरा, जल प्रलय से पहले नूह की सार्वजनिक सेवकाई हमें क्या सिखाती है कि महान विवाद कैसे काम करता है? आज हम किस तरह से वही भूमिका निभाते हैं? तीसरा, दुष्टों को स्वर्ग की आग से भस्म करने से पहले, जैसा कि उसने सदोम के साथ किया था, परमेश्वर उन्हें मृतकों में से उठाता है और शैतान को थोड़ी देर के लिए उनके साथ काम करने की अनुमति देता है। प्रकाशित वाक्य 20 का 7 से 9। आप किन कारणों से सोच सकते हैं कि ईश्वर द्वारा सब कुछ ठीक करने से पहले यह एक आवश्यक अंतिम कदम होगा? चौथा, जब आप कहानियों पर विचार करते हैं जिनका हमने इस सप्ताह अध्ययन किया है, तो आप अपने जीवन के लिए क्या चेतावनियां पाते हैं? ये कहानियां आपको मसीह में आपकी आशा के बारे में क्या सिखाती है? धन्यवाद।